साथी मित्र और आपके चहेते उम्मीदवार, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री और आपके आशीर्वाद से लगातार विधायक पद पर काम कर रहे आदरणीय कृष्णनंदन पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, पिछड़ा आयोग के पूर्व सदस्य उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी, प्रमोद कुशवाहा जी, इंजीनियर रमेश पासवान जी, राजकिशोर सिंह जी, सत्यनारायण प्रसाद जी, विजय ठाकुर जी, कश्यप कुशवाहा जी, रिपुसूदन तिवारी जी, निकेश सिंह चौहान जी, बहुत लंबा लिस्ट है, छोड़ देता हूँ। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, अपने साथी मित्र के लिए आपका आशीर्वाद मिलता रहा है और आपने 2020 में भी चुनाव जिताकर यहां से भेजा था और हम लोगों ने बिहार की सरकार में इनको मंत्री बनाने का काम किया। और साथियों आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका स्नेह प्यार मिलता रहे। इस बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, बिहार यदि मजबूत स्थिति में खड़ा करना चाहते हैं तो आप जरूर हमको साथ देने का काम कीजिए। आप सोचिए 2005 में लालू जी कहते थे कि हम हेमा मालिनी का गाल पर रोड बना देंगे। हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड तो नहीं बना, लेकिन ओमपुरी का गाल जरूर बना दिया था। और आपको बताना चाहता हूं साथियों, बिहार में 2005 में 8000 किलोमीटर सड़कें थी। आज कृष्णनंदन जी को आपने यहां से मेले बनाया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपका भाई सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बना, आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। आज बिहार बदल रहा है, बिहार की आर्थिक स्थिति बदल रही है, बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी 2005 में जहां 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था, मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन, और आज बिहार की स्थिति को समझिए। बिहार में 17 लाख 2005 में बिजली कनेक्शन थे और जब अभी आपके घरों में 125 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त कर रहे थे तो पता चला कि 17 लाख था, वो बढ़कर 15 गुना बढ़कर 2,14,00,000 लोगों के घर में बिजली कनेक्शन हो गया। और जब हम लोगों ने बिजली बिल चेक किया आपका, और बिजली बिल जब चेक किया तो 2,14,00,000 में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार मिला जिसका बिजली बिल 0 आया। साथियों पिछले 3 महीने से 0 आ रहा है। और आगे भी चाहता हूं कि आपकी समृद्धि हो, आप आगे आइए। याद कीजिए 2005 का दौर, जब बिहार में बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, उनको स्कूल जाने के लिए नीतीश कुमार जी ने, सरदेव सुशील मोदी जी ने पहले साइकिल दिया, फिर पोशाक दिया। फिर हमारे नौजवान छात्रों ने कहा कि नीतीश जी हमको भी साइकिल दीजिए। नीतीश जी ने छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी साइकिल और पोशाक देने का काम किया। आज नीतीश जी और मोदी भैया ने, आजकल सुन रहे कि ये जो ललटनिया है ना, ये लालटेन का युग है? अरे हम तो लालटेन कहाँ होता है? कोई दुकान में मिलता है, कोई घर में मिलता है, कहाँ मिलता है? कबाड़ा में। इस बार भी
चुनाव में लालटेन को कबाड़ा में फेंक देना है, जनता तय करेगी। और ललटनिया कह रहा है कि जो 10-10 हजार रुपया तक पैसा दे रहे हैं लोग, ये सब महिला दीदी को दिया है, सब ललटनिया कह रहा है कि पैसा वापस करना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, यही ना भ्रम फैला रहा है। दीदी लोग, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं, मोदी भैया और नीतीश भैया ने आपके अकाउंट में पैसा डाला है। मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं, पैसा का खजाना का मालिक हूं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपसे पैसा वापस लेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं। और एकदम बेफिक्र रहिए, आगे भी आप रोजगार कीजिए। और कई बहन हमसे मिली, किसी ने कहा बकरी खरीदा हूं, किसी ने कहा गाय खरीदा हूं, किसी ने कहा सिलाई मशीन खरीदा हूं, किसी ने कहा दुकान चला रहा हूं। और रोज राजद वाला ललटनिया जो है रोज चिट्ठी लिख रहा है, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहा है कि इसको पैसा को रोकिए। कोई मायका लाल पैसा नहीं रोक सकता है रोज। और आपको गारंटी देता हूं, जो भी बहन आवेदन दी है, एक एक को चिन्हित करके सबको पैसा देने का काम बिहार की सरकार करेगी। लेकिन साथियों, बिहार बदलना है और बिहार तब बदलेगा जब आपकी ताकत मिलेगा। और आप जानते हैं कि बिहार अर्थव्यवस्था में खड़ा कैसे हुआ। यही बिहार था जिस बिहार में लोग कहते थे, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में खड़ा होकर राजीव गांधी कहते थे कि हम यदि दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो हर सिद्धि पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपया हो जाता है। लेकिन अब मोदी जी और नीतीश जी का शासन है। आज यदि 1100 रुपया मोदी जी और नीतीश जी आपको पेंशन भेजते हैं, हर सिद्धि भी 1100 के 1100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। कोई आपसे ले नहीं सकता। ये दुनिया बदल चुका। और आज तो अब भारत खड़ा हो रहा है, अर्थव्यवस्था में खड़ा हो रहा है। और आप सोचिए, जिस बिहार को लोग सोने की चिड़िया मगध कहता था, जब आप इतिहास के पन्ने में देखते होंगे तो लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, मगध सोने की चिड़िया है। और आप याद करिए, सम्राट अशोक ने भारत की निर्माण किया, अखंड भारत का सपना पूरा किया। पंडित चाणक्य ने सपना देखा और भारत को सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कांग्रेसी आए, सबने लूटा। और लालू यादव आए, इसने भी लूटा। लेकिन मोदी जी ने अब कहा है, अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में पहाड़ों का काम करता। इसलिए साथियों, आग्रह करने आओ, निवेदन करने आओ, कृष्णनंदन पासवान जी को यहां से जिताइए। और एक तरफ लालू जी का आतंक रहा है, गुंडागर्दी रहा, ललटनिया भ्रम फैलाता है। ललटनिया कभी कोई काम किया नहीं, बिहार का विकास कभी किया नहीं, लोगों का पैसा लूट लिया। और याद कीजिए, लालू जी 15 साल रहे बिहार के मुख्यमंत्री। और उनका बेटवा आजकल कह रहा है कि हमको 20 महीना दे दीजिए, उत्तर बिहार में पहाड़ बना देंगे। बनेगा? तो कह रहा है पहाड़ बना देंगे, कहां से बना देंगे? अरे तुम्हारा बाबू माई 15 साल मुख्यमंत्री रहा तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूं, उसने क्या किया? लालू प्रसाद जी ने चारा घोटाला किया, लालू जी ने अलकतरा पीने का काम किया कि नहीं पिया? बाढ़ घोटाला किया। अब बेटवा कह रहा है नौकरी देंगे, बाबू जो है जमीनें लिखवा लेता था। आप सोच लो साथी, बिहार को कहां ले जाना है?
बिहार की समृद्धि कहाँ ले